मैं आप लोगों का और हमारे साथ जो वेबकास्टिंग पे लाइव देख रहे हैं सबका स्वागत करता हूं और हम आज की अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आज का पहला सूत्र अर्जुन कह रहा है, कृष्ण को जो बात करनी थी वो कर चुके। कृष्ण निश्चित ही काफी कुछ समझा चुके। अब अर्जुन बोल रहा है कृष्ण से कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? एक बार फिर सुन लेना और बड़े ध्यान से सुन लेना, क्योंकि इसके बाद में तत्क्षण मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगा कि अर्जुन क्या कह रहा है, आप मुझे बताना। तो अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? अब मैं आपसे पूछता हूं, सबने सुना अब तक कृष्ण ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या पूछा, क्या परिस्थिति है? थोड़ा सा शब्दों को पकड़ने की कला सीखिए, उससे मनुष्य का मन जानना सीखिए। इस श्लोक से अर्जुन की मनोदशा पहचानना सीखिए, तो चमत्कार हो जाएगा। जब कृष्ण कहते हैं कि सत्य का अभाव नहीं और असत्य की सत्ता नहीं, तो चारों ओर जो कुछ भी है और कोई भी मनुष्य, प्रकृति, कोई भी कुछ भी एक्ट कर रहा है, तो वो जाने या न जाने वह सत्य कह ही रहा है। सत्य छिपाया नहीं जा सकता, बस सत्य देखने वाली आंख चाहिए। तो कोई बताना चाहेगा कि अर्जुन जो कह रहा है उसका अर्थ क्या हुआ और कृष्ण को इसका क्या जवाब देना चाहिए, ये मैं पूछना चाहता हूं। कोई बताना चाहे तो हाँ प्लीज माइक देना वहां पर। कृष्ण को उसको कृष्ण शुड रिप्लाई that a sthir buddhi person is a self confident and is a self confident person. One of the qualities is self confident. Am I गुड, right? बरोबर। हरे बराबर है. कृष्णा। अर्जुन कृष्ण से ये पूछ रहा है, हे कृष्ण, सज्जन इंसानों का आचार विचार उठना बैठना, उनका पहचान हम कैसे करें, ये आप मुझे बताइए। यही कह रहा है। यही कह रहा है, लेकिन मतलब क्या हुआ इसका? कह तो यही रहा है। मतलब यही है, हम इंसानों का गुण को या शक्ल से नहीं है या उसका रूप से नहीं, उनको हम कैसे पहचाने, ये बरोबर, हमको बताएं। बरोबर है। हेलो कोई दीप और? जी। हाँ। अर्जुन ये कह रहा है कि स्थिर बुद्धि मतलब जो न्यूट्रल रहने की बात वो फर्स्ट टाइम ये बोल रहा है इस श्लोक में। आई थिंक अभी जो अभी तक वो रिजिड था वो फ्लेक्सिबल होने की शुरुआत उसकी हुई है। दैट इज व्हाट आई। गुड, क्या बात है। सब जने अच्छा है, मैं यही चाहता हूँ। तो दैट इज वाई ये अर्जुन का स्टेटस जो स्टेट ऑफ माइंड जो था, जो भागने की कोशिश करता था, नाउ ये स्टार्टेड कि केशव क्या बोल रहे हैं, लेट मी अंडरस्टैंड इट नाउ। दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ बिगिनिंग। दैट इज व्हाट आई थिंक सो। क्या राइट। बात है। सब जने ध्यान से सुन रहे हैं पक्के में। हाँ प्लीज उनको माइक फिर से देना। और लॉर्ड कृष्ण का ये जवाब होना चाहिए था, जैसे आपने पूछा ना कि लॉर्ड कृष्ण का क्या जवाब होना चाहिए. तो वेल बैलेंस पर्सन शुड नॉट थिंक ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द आउटसाइड वर्ल्ड. He should only be concerned, considered what is going in his mind, and do what is going in his mind. वेरी गुड। Yeah. हाँ सर। हाँ ए- प्लीज। इस
अर्जुन पूछता है कि कृष्ण स्थित प्रगर से का भाषा समाधिस्थ केशव स्थित किम प्रभासित किमासित ब्रजेत किम, यानी जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है वो किस तरह बोलता है। मनुष्य जो बोलता है वो उसके अंतर्भावों का प्रतिबिंब होता है, जो उसके मन में चलता रहता है या वो अंतःकरण से जो बोलना चाहता है शब्दों के माध्यम से वो निकलता है। यानी मनुष्य का बोलना सिर्फ बोलना नहीं है, उसके अंतर्भावों को प्रदर्शित करना है पहला। दूसरी चीज, स्थिर बुद्धि यानी फिक्स्ड माइंड पुरुष का क्या लक्षण है और वो कैसे बैठता है एवं कैसे चलता है। इन चारों का तालमेल स्थिर बुद्धित्व व्यक्ति के समत्व गुण को प्रदर्शित कैसे करता है, ये मुझे बतला। बरोबर। इधर अर्जुन ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि अभी तक जो भी उन्होंने बोला कृष्ण ने अर्जुन से, ऐसा स्थिर बुद्धि प्राणी अर्जुन ने अपनी लाइफ में कभी देखा नहीं। वो ये कह रहा है, कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन के द्वारा। और वैसा आदमी मैं भी नहीं हूँ, वो ये भी कह रहा है इस क्वेश्चन के द्वारा। जो अभी तक बताया ऐसा स्थिर बुद्धि प्राणी उसने अपनी भविष्य में देखा नहीं, वो ये कहना चाह रहा है। मतलब भूत में कभी देखा नहीं ना, वो उनको मान रहे कि वो प्राणी है ना? वेरी गुड, क्या बात है ना? तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो जो मेरी गीता सुनेंगे पूरी दुनिया को उनसे सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि इतना जोर से अगर कृष्ण अर्जुन को पकड़ लेंगे तो बेचारे आम आदमी का क्या होगा। तो बस वो यही कहना चाह रहे कि ऐसा मैंने तो देखा नहीं कभी लाइफ में, और आप भी नहीं लगते, नहीं तो वो सवाल पूछता नहीं। और वो बताना चाह रहे कि बताओ ऐसा कौन है, अगर कोई है तो इस दुनिया में ऐसा, मतलब इस टाइप का वो कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू। बरोबर, वेरी गुड। हम कृष्ण और अर्जुन के साथ ही चलेंगे। जल्दी मैं भी नहीं करूंगा और जल्दी आप लोग भी मत करना प्लीज। यहाँ पे मैंने जैसा पहले बोल चुका हूँ कि विभिन्न संप्रदाय के लोगों ने इसको विभिन्न तरह से इंटरप्रेट किया है। जैसे इस्कॉन में इसको वो लोग कृष्णा कॉन्शसनेस को फोकस करके उसके साथ इसको इंटरप्रेट करते हैं। यानी फिक्स्ड बुद्धि माइंड, फिक्स्ड माइंड वाला व्यक्ति, स्थिर बुद्धि वही है जिसका कृष्णा कॉन्शसनेस पे माइंड फिक्स्ड है। तो इस तरह से उस जो जिस संप्रदाय का है और जो जिस ये से बिलोंग करता है वो अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करता है। लेकिन यहाँ आपकी क्या अभिव्यक्ति है इसमें, वो जानना इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, मेरी अभिव्यक्ति बिल्कुल वही होगी जो कृष्ण समझ रहे हैं। अभी आपने कहा तो मैं कह दूं, मैं दो बातें हमेशा कहता हूं और इसमें कोई भी अपवाद नहीं हो सकता। मैं सीधा सत्य कहता हूं जिसमें अपवाद की जगह नहीं है, और कृष्ण भी सीधा सत्य कहते हैं जिसमें जगह ही नहीं है। आप इतनी भी जगह ढूंढ नहीं सकते। सो एक बात तय जान लेना कि जो व्यक्ति, जो साधु संत या कोई भी हो, किसी भी धर्म या संप्रदाय में पर्टिकुलर में मानता है, वो बड़ा गहरा सोया हुआ है, जागा ही नहीं है। तो उसकी बात का तो कोई महत्व बचता ही नहीं है। धर्म और परमात्मा की शुरुआत ही यहां से होती है कि वो सब में है और सब उसके लिए समान है। तो जो समाज में और धर्म में बटा है उनकी तो मैं बात ही नहीं करता, क्योंकि उनको मैं गिन ही नहीं सकता। वो कुछ भी दावे कर लें, कोई उनको कुछ भी समझ ले, धर्म की पहली निशानी ये है कि वो इंसान तो हो ही जाएगा, है ना। अब इंसान से बढ़कर कोई पप्पू धतू नहीं होता है, ये तो बेकार की बात है। इसलिए संप्रदाय वाले क्या कहते हैं, वो इस जन्म में गीता और कृष्ण का अंश नहीं समझ सकते। इस जन्म में इतना भी नहीं समझ सकते। आपने इतनी गीता सुनी, कौन सा ऐसा श्लोक है जहां संप्रदाय बनता है, जहां हिंदू बनता है, जहां पूजा पाठ आती है, जहां मंदिर बनते हैं और जहां बिजनेस होता है? कौन सा ऐसा श्लोक है इसमें? जब आप ये प्रश्न पूछते हैं ना, तो एक सामान्य आदमी
जब शुरू से लेकर अंत तक गीता को पढ़ता है तो सब जगह कृष्ण ईश्वर 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 को ही बात ईश्वर की ही बात करते हैं। और जब ईश्वर की बात करते हैं तो साधारण मनुष्य के मन में यह स्वतः आ जाता है कि यह धर्म की बात है, और जो धर्म की बात है वो ईश्वर की बात है, वो संप्रदाय की बात है। और यहाँ ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि फिर व्यवहारिकता क्या है। हम ये जीवन जी रहे हैं, इसमें व्यवहारिकता को मानते हुए गीता को कैसे अपनाएं, गीता के जो गाइडलाइंस हैं, गीता के उपदेश बोले, गीता के उपदेशों को कैसे अपनाएं, फिर यहाँ पे ही कंफ्यूजन क्रिएट होता है। देखो, तो इसको आप कैसे क्लैरिफाई करना चाहेंगे? ये बड़े दुख की बात है। मैं शुरू से कहता हूं कि मनुष्य इतना असफल इसलिए है कि उसे साइकोलॉजी का, सत्य का, धर्म का कुछ भी नहीं पता है। और इसमें और ज्यादा दुख होता जब अच्छे खासे लोगों को भी नहीं पता, और इससे भी ज्यादा दुख तब होता जब जिनको पता चलता लेकिन वो भी प्रगाढ़ता से नहीं कहते, वो भी जब 10% मिलावट करते जानने के बावजूद, तो जो फायदा होना चाहिए आम जनता का वो नहीं होता है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कई ऐसे लोग हैं जो पूरा समझते लेकिन ये भी मानते कि पूरा कुछ बोला तो भीड़ भग जाएगी, है ना। सबसे बड़ी दुर्गति ये हो गई है। ऐसा नहीं कोई नहीं जानता है, लेकिन 10% मिलावट तो करना ही पड़ती उनको। और कृष्ण में मिलावट, लाओजू में मिलावट, अष्टावक्र में, कबीर में मिलावट शक्य ही नहीं है। और मिलावट से कुछ होना भी नहीं है, किसी का रत्ती भर फायदा नहीं होता है। अगर आपका कोई अंग खराब हो गया, वो 100% ठीक नहीं होगा, तब तक वो खराब ही है। फिर ये नहीं होता परसेंटेज में 20% ठीक, 30% ठीक, 40% ठीक, ऐसा नहीं होता है। सो गीता तो बड़ी सीधी और साफ है, और हम आगे बढ़ेंगे। कृष्ण कहीं जगह नहीं छोड़ेंगे। अगर कृष्ण जगह छोड़ दे तो बात ही समाप्त हो जाए। बिल्कुल कृष्ण की तरह इतनी भी मिलावट मुझे पसंद नहीं है, इतनी भी मिलावट मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मिलावट किसी समस्या का समाधान नहीं है। 100% धर्म में रहना पड़ेगा। 1% भी कम है तो उसका सफर करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। और 1% होता भी नहीं है। 0 और 100 के बीच में कभी ब्रिज बनता भी नहीं है। पूरी दुनिया उसके बीच में खड़ी है, न 0 पे न 100 पे, ये उसकी परेशानी है। सो काफी कुछ सबने बोला, और काफी अच्छे से और गहरे से गीता समझी जा रही है। कृष्ण ने इसके पहले के जो 4-5 श्लोक है उसमें क्या कहा, थोड़ा याद कर लेना, क्योंकि गीता एक कंटिन्यूटी है। तो कृष्ण ने यही कहा कि संसार के सारे शास्त्र और सारा बाहरी ज्ञान मनुष्य के जीवन में बाधा है, बगैर एबीसीडी के, बगैर एबीसीडी के। अतः कृष्ण ने स्पष्ट भाषा में कहा अर्जुन से कि तू जिन वेदों की और शास्त्रों की बात कर रहा है, जिसकी चेतना इतनी भी जाग जाती, वो इतना बड़ा जलाशय हो जाता कि संसार के सारे वेद, सारे शास्त्र उसके सामने बौने नजर आते। कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि कोई भी बाहरी ज्ञान मनुष्य ग्रहण करता है तो वो भ्रमित होता है, बिना किसी अपवाद के। कोई भी ज्ञान और कैसा भी ज्ञान, ये समझ लेना। लेकिन दुर्भाग्य से अर्जुन का मन अभी भी युद्ध में से भागने में लगा हुआ है। अर्जुन अभी भी डरा हुआ है, और उतना ही डरा हुआ है जितना पहले क्षण डरा हुआ था। कृष्ण ने अब तक काफी कुछ कहा, लेकिन अर्जुन का यह सवाल बताता है कि उसने सुना नहीं है। और मैं भी आपसे कह रहा हूं, कृष्ण ने काफी कुछ कहा,
लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल अर्जुन से मेल खा रहा है तो समझ लेना आपने भी कृष्ण को अब तक ध्यान से सुना नहीं है। तो अर्जुन पूछ रहा है कि हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? ये बात तो बराबर है कि मैं जान लूं कि मेरे में उस व्यक्ति के कितने लक्षण हैं जो स्थिर बुद्धि है, और आप में भी चेक कर लूं कि स्थिर बुद्धि के कितने लक्षण हैं, ताकि बात क्लियर हो जाए। यहां तक तो बराबर है, ये उसका अधिकार है, ये सब मनुष्यों का अधिकार है। इस अधिकार का हम उपयोग नहीं करते। अर्जुन सामने खड़े कृष्ण पे विश्वास नहीं कर रहा है और हम घर बैठे 5000 वर्ष पूर्व हुए कृष्ण पे बिना सोचे विश्वास कर रहे हैं। आपको नापना चाहिए, तोलना चाहिए, जरा समझना चाहिए, तब काम आएगा। अभी कितना भी महान इंस्ट्रूमेंट हो या कितनी भी महान वैज्ञानिक खोज हो, अगर आपको उपयोग करते ही ना आए तो किसी काम की बचती है? जरा सोचना, है ना। सीखना तो पड़ता है कि कैसे यूज करना। तो इतने बड़े कृष्ण को बगैर समझे मान लेना, इसी ने तो दिक्कत खड़ी कर दी है। और मैं हमेशा कहता हूं, और कृष्ण भी आके कहेंगे, लेकिन ये गलत रास्ता है। आप बराबर परखो कृष्ण को। इतनी गीता में आप समझो, क्या आपको समझ में आ रहा है कि यह व्यक्ति कुछ ऊंचा है, कुछ महान है, कुछ फर्क है, और क्या फर्क है उसको समझो। अभी कृष्ण ने गीता पूरी नहीं करी, अभी आपको भी जल्दी नहीं है, और आपके बिहाफ पे अर्जुन बैठा है, जल्दी होने भी नहीं देगा कोई काम। सो आगे जब अर्जुन पूछता है कि स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, तो उसने इस वाक्य के साथ ही कृष्ण की कई अब तक की सारी बातों को शून्य कर दिया। और मैं भी आपसे कहता हूं, थोड़ा सा समझ लेना। ठीक इसके पहले के 5 श्लोक में कृष्ण ने कहा कि सारा बाहरी ज्ञान व्यर्थ है बगैर किसी अपवाद के, और यह सत्य है। इसीलिए धर्म की ऊंचाई को कहते हैं निर्विचार दशा। ज्ञानी को कहते हैं कौन? कौन ज्ञानी? जो कुछ नहीं जानता वो ज्ञानी है। जो जानता है वो तो अज्ञानी है, और पक्का अज्ञानी है। और जो जितना जानता है उतना ज्यादा अज्ञानी है। पंडित और तोतों से बड़ा अज्ञानी खोजना मुश्किल, समझ लेना। तो जब कृष्ण कह रहे हैं तो उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट पैदा नहीं हुआ है। लेकिन हमें अपनी सिस्टम का पता नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं। जब मैं कह रहा हूं बिना ABCD के, कृष्ण ने स्पष्टतः कहा कि सारे शास्त्र, और तू क्योंकि बार बार शास्त्रों की बात कर रहा है तो मैं तेरे को स्पष्ट कह दूं कि वे सब के सब बिना अपवाद के भ्रम फैलाते और मनुष्य को भ्रम में डालते। सारा बाहरी ज्ञान आपको भ्रम में डालता। पूरा कृष्ण का जीवन एक ही बात पे चलता है कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए, और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। बात समाप्त हो गई। अब अगर कोई भी ज्ञान होगा तो वो आपको बाधा पहुंचाएगा। समझ लेना, आप ज्ञान किसको कहते हैं? बड़े आश्चर्य की बात है, अरे हम मनुष्य हैं, हमें किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। हम जानवर नहीं है जिसे बांध के रखा जाए। हमारे में सेंस है, हमारे में चेतना है। कभी क्राइस्ट ने नहीं कहा, कभी कबीर ने नहीं कहा, कभी कृष्ण लाओ त्सु ने नहीं कहा कि आप ये करें, क्योंकि वो शास्त्र नहीं है, प्योर साइकोलॉजी है। कृष्ण महानतम साइकोलॉजिस्ट हैं।
सो अर्जुन का सवाल वही शास्त्रों वाला है कि वो कैसे उठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है। अगर उठना, बोलना, चलना क्राइटेरिया होए तो किसी कीमत पे शास्त्र कृष्ण को तो स्वीकार ही नहीं सकते, क्योंकि उनका उठना, बैठना, चलना, घूमना किसी भी शास्त्र में फिट नहीं हो सकता। तो सवाल करने न करने का है ही नहीं, सवाल शरीर का है ही नहीं, और सारा बाहरी ज्ञान शरीर के आसपास घूमता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं कितनी बार समझाता हूं, शरीर को कर्म की स्वतंत्रता नहीं है। उस शरीर से आप कहीं पे भी गए, उस शरीर से आपने कुछ भी किया, उसका महत्व क्या है? कैसे उठता, कैसे बोलता, कैसे चलता, यानी अर्जुन अभी भी पूरी तरह से शास्त्रों के प्रभाव में है और वो शास्त्रों की ही भाषा बोल रहा है। वो उसी ज्ञान की भाषा बोल रहा है जो पूरी दुनिया में अवेलेबल है। और कृष्ण ने एक बार भी शरीर की बात नहीं की। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि सज्जन पुरुष स्थित प्रज्ञ झूठ नहीं बोलता, अर्जुन बड़ा विवेकी होता है, सरलता से बात करता, हाथ जोड़ के खड़ा रहता, सर पे टीका लगाता। कृष्ण ने कहा तो तू शरीर की बात क्या कर रहा है? ये तो शास्त्रों की बात है। कृष्ण प्योर ज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, और अर्जुन वहीं छिछोरे जलाशय में अटका पड़ा है। थोड़ा समझना इस बात को। कृष्ण मन और जीवन के मास्टर। कृष्ण एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्ण शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्ण जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्ण जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। ज्ञान पूरा 3 स्तर पे है और 90% बाहरी ज्ञान चाहे किसी भी स्वरूप में दिया जा रहा हो, उस ज्ञान की लिमिटेशन शरीर है और शरीर से धर्म का रत्ती भर कुछ लेना देना नहीं है। शरीर हजारों को खाना खिला दे मुफ्त में तो भी वो कृत्य खराब हो सकता है, और ये शरीर हजारों को मार डाले तो भी वो कृत्य महान हो सकता है। सो शरीर का तो सवाल ही नहीं है। मौका पड़े तो अपद्र भाषा बोलना भी बड़ा पुण्य का काम हो सकता है, और सरल भाषा में तो कैसे कैसे पाप होते हैं वो तो सभी जानते हैं। समझदार लोग जानते भी हैं कि क्रोधित विश्वासु लेकिन सज्जन अलर्ट रहना, सभी जानते हैं हम लोग। ऐसा नहीं हम सत्य नहीं जानते हैं। तो कैसे बोलता है, क्या करता है? जो मौके बे मौके नमस्कार कैसे हैं, ये आपके लिए लाया, समझ लेना पूरा घर ले जाने के चक्कर में है, ये नहीं है। थोड़ा समझने की कोशिश करना। हमारा अनुभव है, हम विश्वास नहीं करते। कोई कितने अच्छा व्यवहार कर ले हम विश्वास नहीं करते, हमारे में सेंस है। लेकिन जब बाहरी ज्ञान शास्त्रों ने ऐसा भ्रमित कर रखा है, कहां जाएं, सोमवार को जाएं तो ठीक कि शुक्रवार को जाए तो ठीक, अरे जाने ना जाने का सवाल ही नहीं है। तो शारीरिक बात का अर्थ है
कि उसे अभी धर्म का कुछ भी पता नहीं है ना? अब खाने के भी दुश्मन, कृष्ण 56 भोग खा रहे हैं। स्त्री के दुश्मन, कृष्ण का पूरा जीवन स्त्रियों के आसपास घूम रहा है। झूठ, छल, कपट नहीं होता ऐसा। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। युधिष्ठिर सत्य बोलता है, पूरा काम शास्त्रों के अनुसार करता है, धर्मराज की उपाधि भी उसको प्राप्त है, तो क्या वो धार्मिक है? नहीं है ना? थोड़ा समझने की कोशिश करना। धर्म कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है कि रोजे रखने से मनुष्य धार्मिक हो जाए। रोजे तो दाऊद और लादेन भी रखते थे, नहीं रखते थे? थोड़ा समझने की कोशिश करना जो मैं कह रहा हूं। तो ये अर्जुन जो कह रहा है, कम से कम वो सवाल हम न उठाएं और अर्जुन से आगे बढ़े। सवाल क्या करने और क्या नहीं करने का है ही नहीं। सवाल एक ही है कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए और जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। और वो कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए? हमारे पास क्षण, समझ लेना, किसी भी मनुष्य के पास करने को और जीने को एक ही क्षण है, यही क्षण है। और इस क्षण में मैं एक ही कार्य कर सकता हूं और मेरा शरीर एक ही जगह उपस्थित हो सकता है, ये तो हम सब जानते हैं। अब उस क्षण जो होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन बाहरी विषय, बाहरी ज्ञान कैसे उलझाते हैं। इन बाहरी ज्ञानों के कारण इस एक क्षण में मनुष्य को 100 काम करने लायक नजर आते हैं। हजार चीजें, हजारों विचार अपने दिमाग में लिए घूमता है। वो इस जन्म में जो होना चाहिए वो होना चाहिए मैं ठहर ही नहीं सकता। इसलिए 24 घंटे हम वो करते जो नहीं होना चाहिए और वो बिल्कुल नहीं करते जो होना चाहिए। बस इतना छोटा सा ज्ञान कृष्ण हमारे भीतर जगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ लेना, सवाल क्या करता और क्या नहीं करता का है ही नहीं। और मैं भगवत गीता कृष्ण की वाणी के साथ आपकी चेतना जगा के रहूंगा। धर्म का अर्थ बड़ा सीधा और साफ है कि मनुष्य की चेतना जाग जाए, वो होश में आ जाए, उसे समझ आ जाए कि इस क्षण क्या करना और क्या नहीं करना। बस, और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और जिसकी चेतना जाग गई वो फिर कुछ भी करे, रत्ती भर गड़बड़ नहीं होगी। और सोई चेतना वाला कुछ भी करे, एक कार्य ऐसा नहीं कर सकता जिसे परमात्मा स्वीकार ले। हो ही नहीं सकता। सवाल चेतना का है। और इसलिए मैंने कहा कि जिसकी चेतना इतनी भी जागेगी वो इस जन्म में किसी संप्रदाय या समाज का हिस्सा तो नहीं ही होगा। और आज भी ऐसे कई संत हैं जो निश्चित ही किसी संप्रदाय या समाज का हिस्सा नहीं है। उनके पीछे कृष्ण, बुद्ध, क्राइस्ट का सहारा नहीं है। तस्वीरें नहीं लगाते हो पीछे। समझ लेना, पहचान लेना। मैं आपको पहचान दे रहा हूं। सहारा कौन लेता है? बैसाखी कौन वापरता है? जो लंगड़ा है। सो ये शक्य ही नहीं है। फिर कोई कितना भी दावा कर रहा हो, आप कुछ भी समझ रहे हो, मैं आपसे स्पष्ट कह दूं, चेतना जागने की पहली बात है कि मनुष्य इंसान हो जाता है। और जो इंसान ही नहीं है उनकी क्या तो अपन बात सुने और क्या उनकी चर्चा करें। सो कृष्ण ने अब तक जो कुछ भी कहा, उन गुणों के आप निकट जाने की कोशिश करिए। आपके अर्जुन वाले सारे सवाल समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण ने पहले कहा
जैसा कि उन भाई साहब ने कहा कि किसी कीमत पर मनुष्य को बाहरी प्रभाव में नहीं आना चाहिए, है ना। कर्म मनुष्य की चेतना से, मनुष्य की आत्मा से, भीतर से फूटना चाहिए, बाहरी प्रभाव से नहीं। ये बड़े अच्छे समझ लेना। और सारा ज्ञान या तो आपको कुछ करने को उकसाता है या कुछ करने से रोकता है। बड़े ध्यान से समझ लेना। जब कृष्ण जैसा व्यक्ति कहता कि बाहर का कोई भी ज्ञान बिना एबीसीडी के आपको भ्रम में डाल रहा है, अर्जुन के भ्रम का कारण भी उसका ज्ञान है, वरना इतना भ्रमित नहीं होता वो, इतना नहीं डरना चाहिए था उसे। लेकिन ये ज्ञान है जो हमें डरा देता है। जरा गौर करना, कोई भी बाहर से आप चीज पकड़ेंगे, मैं कह रहा हूं आहा वो संसार की सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज है ना। युधिष्ठिर ने भी पकड़ा था, सत्य ही बोलूंगा, क्या हाल हो गया उसका। भीष्म ने भी प्रतिज्ञा ली थी, हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। एक प्रतिज्ञा के कारण जीवन भर गड़बड़ करते रहे वो। तो कोई भी ज्ञान, कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी विचार बिना अपवाद के जो होना चाहिए उसमें बाधा है, और उसी कारण से जो नहीं होना चाहिए वो हमसे होता है। तो कोई भी चीज जो मनुष्य को कुछ भी करने के लिए प्रेरित करती है या कुछ भी करने से रोकती है, वो अज्ञान है। इतनी बड़ी गीता में अब तक कृष्ण ने इतना कुछ कहा, आप एक जगह बताइए कि यहां पर उन्होंने हमें कुछ करने को प्रेरित किया या कुछ करने से रोका। यही तो अज्ञान है। और बगैर ये कहे कि आप कुछ करो या मत करो, एक शब्द बोलना अज्ञानियों के लिए मुश्किल है। साइकोलॉजिस्ट जीवन भर बोल सकते, मैं 300 घंटे नहीं 3000 घंटे बोलूंगा, आप ले आना कि ये करने को कहा या ये करने से रोका, वही तो अज्ञान है। ये एक अलग खेल है, ये एक अलग दुनिया है जहां करने न करने का सवाल ही नहीं है। लेकिन उस करने न करने से बाहर की बात समझना और करने वाला दोनों ही मुश्किल से होते, क्योंकि इसके बगैर आता ही नहीं कुछ। सो कर्म हमारे भीतर से फूटना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं कि बाहरी प्रभाव से अगर आप कुछ करते हैं या करने से रुकते हैं तो वो अज्ञान है। और अर्जुन इस समय बाहरी प्रभाव का जबरदस्त शिकार है। दूसरी बात जो कृष्ण कह रहे हैं कि न कोई मरता है न कोई मारता है। कृष्ण ये नहीं कह रहे कि तू मार, और कृष्ण ये भी नहीं कह रहे कि तू मत मार। ये बात समझ ले कि न कोई मरता है न कोई मारता है। मनुष्य को न कुछ मिल सकता है न वो कुछ खो सकता है। बस ये सत्य समझ ले तो तेरा काम हो जाएगा। और इसको समझे बगैर, पूरी गहराई से समझ लेना, पूरी गहराई से इसको समझे बगैर कुछ भी उद्धार नहीं है। क्योंकि जब तक हम मरते हैं तब तक हम डरते हैं। जब तक हमें लगता है कि हम मार सकते हैं तब तक हम गलत करते हैं। जब तक हमें लगता है कि हमारा कुछ खो सकता है हम गड़बड़ करते हैं। हमारी सारी गड़बड़ की जड़ ये है कि हमें भ्रम है कि कुछ मिल सकता है। अब यह असत्य है और इस असत्य में हम जी रहे हैं, और उसी कारण 24 घंटे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें से कुछ भी होना नहीं चाहिए। ये सारा वो कार्य कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। तो बड़ा स्पष्ट समझ लेना, मनुष्य के जीवन का, उसकी ऊंचाई का, उसके सुख सफलता का सीधा ताल्लुक इस बात से है कि वो जो होना चाहिए वो करता है कि नहीं, और जो किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए वो टालता है कि नहीं। इसीलिए कृष्ण ने सबसे बड़ी बात कही कि मनुष्य को अपने मन के सत्य के साथ रहना चाहिए। मैं भी आपसे कहता हूं, आप जरा गौर करना, थोड़ा सा अपने भीतर झांकना। हमारी और आपकी बात है और हम रोज जी रहे हैं। हमें मालूम है कि सारा बाहरी ज्ञान हमें अपने मन के सत्य के साथ नहीं जीने देता है। ये सबको मालूम है।
तो कृष्ण 4-5 श्लोक से उसे यही समझा रहे हैं कि तू सुने हुए और सुनने में आने वाले तमाम वचनों से जिस रोज मुक्त हो जाएगा, उस रोज तेरा सारा मोह भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि मुझे कुछ मालूम ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा? बाहर की कोई फोर्स तो मुझ पे काम करेगी नहीं, तो फिर मैं भीतर की फोर्स से चलूंगा और भीतर से वही आता जो होना चाहिए और भीतर से वो कभी नहीं आता जो नहीं होना चाहिए। बस फिर क्या करना, क्या नहीं करना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, उसका सवाल नहीं है। और ये कला किन किन गुणों से आती, वो भी जब कृष्ण बताएंगे तभी हम उस पर चर्चा करेंगे। सो अभी ये समझ लीजिए कि कृष्ण ने बताया कि भाई स्थिर बुद्धि पुरुष किसी भी बाहरी फोर्स से प्रभावित नहीं होता, वो सिद्धि और असिद्धि में सम रहता है। और अर्जुन ने बाहरी फोर्स क्या है? जो कुछ तुमने सुन रखा है वो तेरे को प्रभावित कर रहा है। अभी आपको भी बाधा क्या है कृष्ण को समझने में? समझ लेना, गीता समझने में सबसे बड़ी बाधा ये है कि कृष्ण भगवान है और गीता में सत्य कह रहे हैं। बस ये दो चीज मनुष्य को गीता समझने नहीं देती, क्योंकि ये ज्ञान भी गीता समझने में बाधा है। और सब जनों ने गीता पढ़ने के पहले ही तय कर लिया कि इसमें सत्य लिखा है, पहले ही तय कर लिया, और पहले ही तय कर लिया कि कृष्ण तो भगवानों के भगवान है। अब समझ लो, गीता समझ ही नहीं सकते। तो जैसी समझी वो भारत के हाल से मालूम है हमको कि हमारा हाल क्या कर दिया फिर इन गीता समझने वालों ने और गीता पे बोलने वालों ने। थोड़ा समझना, कृष्ण अर्जुन पे यही कोशिश कर रहे हैं कि तू सब कुछ भुला दे, एक बार ब्लैंक हो जा, तो फिर देख मैं तुझे क्या से क्या बना देता हूं। तू शास्त्र भूल जा, तू ये भाई बंधु ये भूल जा, तू मरेगा ये भूल जा, तू मार सकता ये भूल जा, तू भूल जा ये सब बातें। मैं भी आपसे कहता हूं, आपने जो कुछ भी सुन रखा, मान रखा, जो कुछ भी आपके पास है नहीं है, सब भूल जाओ। और कम से कम गीता समझते वक्त और गीता पढ़ते वक्त मेहरबानी करके कुछ पुरानी बात मत लाओ, ब्लैंक हो जाओ और उतना ही भीतर जाने दो जितना कृष्ण डाल रहे हैं। वही खाने जैसा अन्न है, बाकी सब अवॉइड करने लायक अन्न है, इतना समझ लेना। लेकिन कृष्ण कब डाल पाएंगे? पहले से पेट भरा है तो कृष्ण क्या खिला पाएंगे? कुछ भी नहीं। सो मेहरबानी करके अर्जुन की इस बात से दो बातें समझ लीजिए कि अर्जुन के इस सवाल में यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण ने अब तक जो कुछ भी कहा वो उसने सुना नहीं। अगर अर्जुन के मन का सत्य यह न होता कि उसको कौरवों से द्वेष है, अगर अर्जुन के मन का सत्य यह न होता कि वो डरा हुआ है, अगर अर्जुन के मन का सत्य यह न होता कि उसे राज्य चाहिए, तो उसके सवाल भी अलग होते और कृष्ण के जवाब भी अलग होते। और बिल्कुल अच्छा करा अर्जुन ने, अच्छी मनोदशा में है। हमें भी राज्य चाहिए, हमें भी शत्रुओं पे विजय चाहिए, हमें भी डर है, और उसके बावजूद ये तीनों छिपा के हम भी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हैं। तो अर्जुन और हमारे में कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो बेचारा युद्ध के मैदान में खड़ा है और मौत सर पे है, हम भी युद्ध के मैदान में है, लेकिन इतने गहरे नहीं। भय हमको भी है लेकिन इतना गहरा नहीं कि मौत सर पे है। इसलिए अर्जुन की मनोदशा से सामान्यतः इस क्षण अधिकांश लोग बेहतर मनोदशा में हैं। इसलिए उनके लिए कृष्ण को समझना समझाने के बाद बड़ा आसान है, लेकिन अर्जुन के लिए वाकई दिक्कत का काम है। कोई सर पे यहां बंदूक लगाए खड़ा हो, आपका अंतिम क्षण हो, क्या समझेंगे गीता को बताएं? तो अर्जुन की हालत भी समझने लायक है। उस हालत में हम होते, इतनी डिस्कस न कर पाते, इतने सवाल न पूछ पाते, इतना टिक ही ना पाते हम। तो ऐसा भी नहीं है कि अर्जुन एकदम, लेकिन क्या करे बेचारा, ऐसी खराब मनोदशा में फंसा है, ऐसी गलत जगह पर फंसा है, और सबसे बड़ी बात गलत आदमी के पास फंसा है। सो कृष्ण ने अब तक रत्ती भर शरीर की कोई बात नहीं की अर्जुन से,
और फिर भी अर्जुन का सवाल वही निकल रहा है कि वो कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है। ठीक है। सो कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। कृष्ण ने उसके सवाल को तो कोई तवज्जो ही नहीं दी कि वो कैसे बोलता, कैसे उठता। कृष्ण समझ गए बड़ा बुरा फंसा हुआ है ना। तो कृष्ण एक सीधी बात कह रहे हैं कि जो संपूर्ण कामनाओं से रहित है। अब संपूर्ण कामनाओं का अर्थ भी समझ लेना, फिर एबीसीडी नहीं है, कोई एबीसीडी नहीं है, और कृष्ण के उसमें रत्ती पर जगह नहीं है। मैं भी जो कहता हूं उसमें जगह नहीं है, एबीसीडी नहीं है। अगर आपको कामना आत्मा पाने की भी है तो वो भी बाधा है, परमात्मा पाने की है तो वो भी बाधा है। कोई फर्क नहीं है, रत्ती भर फर्क नहीं है। बुद्धि के लिए सारे विषय अलग है, मन के लिए सारे विषय एक है। ये जरा अच्छे से समझ लेना। इसीलिए कृष्ण मन के बादशाह हैं। मैं भी मन की बात करता, आप बुद्धि की बात करते, भ्रमित हो जाते कि नहीं हम ये तो नहीं चाहते लेकिन भगवान चाहते हैं। चाहते हैं ना, नहीं मिलेगा। अनुभव है आपको, अनुभव है। जो मांगता है वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे बुद्ध ने कितनी कोशिश करी, थक गए, सब छोड़ दिया उन्होंने। मैं कितनी बार कहता, सब छोड़ दिया उन्होंने सारे प्रयास करने के बाद। और जब छोड़ दिया तब जाके उनको ज्ञान हुआ। जब तक प्रयास था, जब तक पाने की उम्मीद थी, और भ्रमित होते चले गए, और भ्रमित होते चले गए। रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त थे, इतने ऊंचे सन्यासी थे, लेकिन बार बार काली सपने में आवे, परेशान करे। एक दिन सद्भाग्य से पहुंचे हुए संत उनके घर आ गए। तो रामकृष्ण ने पूछा, महाराज मेरी एक समस्या है, मुझे रत्ती भर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ मजा नहीं आ रहा है। सन्यासी रामकृष्ण को जानता था। उसने कहा तुम्हारी एक ही बाधा है, काली। काली हट जाएगी, तुम शून्य हो जाओगे। समझ लेना, ज्ञान है शून्य होना, उसमें काली भी बाधा है। और आखिरी में रामकृष्ण ने काली छोड़ी, फिर ज्ञान हुआ, और फिर उनके लिए सब काली हो गई। फिर कोई बाधा नहीं है, फिर तो कण कण में वही है। लेकिन सवाल ये है कि बिना अपवाद के मैं आपसे कह रहा हूं, जब कृष्ण कामना कहते तो कृष्ण ये नहीं कह रहे कि ये चंद कामनाएं अच्छी है बालक। नहीं, कामना खराब है, ये काम शास्त्रों का है, अच्छी अच्छी कामना करो। अरे महाराज, जीवन का अनुभव है कि जो चाहते हैं वो तो मिल ही नहीं रहा है, और प्रकृति का नियम भी है कि जो चाहते हैं वो नहीं मिलता है। हम सुख चाहते नहीं मिलता, हम सफलता चाहते नहीं मिलती, हम धन चाहते नहीं मिलता, हम शांति चाहते नहीं मिलती। आप चाह रहे हैं ना, बस चाहने में ही तो गड़बड़ है। तो जब चाहने से ऐसी छोटी मोटी चीजें नहीं मिलती तो आत्मा, परमात्मा, ज्ञान कहां से मिल जाएगा? उससे भी सस्ता है क्या? जब कृष्ण कह रहे हैं, कृष्ण बड़े ध्यान से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है, अर्थात आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, यानी कि भीतर से जो भी आता है वो करता है और उसी से संतुष्ट रहता है। बाहर कोई कामना नहीं करता कि उसका परिणाम क्या आएगा। जो हमने करना था कर दिया, अब जो होना है हो जाए। सीधी सी बात समझ लेना, हमने जो करना है वो कर दिया, बस तेरा कर्म पे अधिकार है। कर्म भीतर से आने दे, वो कर्म कर डाल, तेरा रोल खत्म हो गया। अब पिक्चर को बाहर जैसी चलना हो चलने दे, क्या फर्क पड़ गया? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जो भीतर से भीतर में संतुष्ट है, अगर महावीर बुद्ध के भीतर से आया तो 2 करोड़ जनता के सामने खड़े हो गए, फिर ये नहीं सोचा वो क्या करेंगे, और उन्होंने कुछ भी किया, इनको फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे जो करना है मैंने कर दिया। अब बाहर की फिल्म चलने दो, फिल्म तो मेरी भी चलेगी जोरदार, है ना, तो चलने दो। ये तो जगत का काम है।
सो मैं आपसे बड़ी सीधी बात कह रहा हूं कि आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट है, और उसके लिए कैसे होगा? कृष्ण बार बार यही चाहते, मैं भी यही चाहता कि चेतना जागे। और चेतना कैसे जागेगी? जब बाहर की सारी चीजें आप भूल जाएंगे। जो व्यक्ति जितना शून्य में आएगा, मैं बार बार कहता हूं, ज्ञान सब भीतर है। अंबानी अनपढ़ है, रातों रात इतने बड़े इंडस्ट्रीज कैसे हो गए? कहां मैनेजमेंट सीखा, कहां इनकम टैक्स सीखा, कहां कंपनी लॉ सीखा? अरे मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कंपनी लॉ भी भीतर है, और हर एक के भीतर है। वैज्ञानिक भी हर एक के भीतर है। भीतर से निकलने तो दो। हम समझते कि बाहर से, बाहर सब कुछ अज्ञान है और बिना जरूरत का है। सो संपूर्ण कामनाओं से मुक्ति किसी भी प्रकार की, क्योंकि कामना भी आपको करने पे उकसाती। मैं बार बार कह रहा हूं, समझ लेना, कोई भी ज्ञान जो आपको करने को उकसाता या करने से रोकता, तो फिर आपकी चेतना कहां है? उसको तो करने का मौका ही नहीं दे रहे हैं आप। बाहर से तय कर रहे हैं कि इसने ये कहा, इन्होंने ये कहा था, तो फिर सुन लो उनकी। आपको किसी की नहीं सुनना है। आपको कृष्ण की और गीता की भी नहीं सुनना है, और वो कुछ कह भी नहीं रहे हैं। वो इतनी ही कोशिश कर रहे हैं कि आपकी चेतना जागे। और चेतना क्यों नहीं जाग रही है? तो कृष्ण कह रहे हैं कि बाहरी ज्ञान के कारण। सो जो व्यक्ति आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट है, कृष्ण कह रहे हैं, और कामनाओं से रहित है, वो स्थित प्रज्ञ है। और अर्जुन, तू आत्मा से आत्मा में संतुष्ट भी नहीं है और कामनाओं से रहित भी नहीं है ना? जितने की कामना भी है, राज्य पाने की कामना भी है, न मरने का भय भी है, वो भी कामना है। तो तमाम प्रकार की कामनाओं से घिरा है। ज्ञान की भी कामना है। ज्ञान भी अर्जुन के पास है, ज्ञान की ही बातें कर रहा वो। सो अर्जुन ने शरीर के बाबत पूछा कि वो क्या करता, कैसे उठता, कैसे बैठता। कृष्ण कह रहे हैं कि उसकी मर्जी आए वैसे बैठता, उसकी मर्जी आए वैसे उठता, उसकी मर्जी आए वैसे चलता, और उसकी मर्जी आए वो करता। वो कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। वो कामनाओं से रहित होता, आत्मा से आत्मा में तृप्त होता, फिर आत्मा से जो आता वो करता। फिर क्या करता क्या नहीं करता का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। कृष्ण आगे कह रहे हैं कि अर्जुन, स्थित प्रज्ञ मनुष्य के और लक्षण सुन, डिटेल में सुन, कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर, जो पुरुष
सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अब कृष्ण यहां काफी कुछ बातें कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है। ब्यूटीफुल। अभी थोड़ा इस जीवन का खेल समझें। हम कहां हैं? हम कहां हैं? हम भीतर हैं। हर कोई बड़े ध्यान से समझना। आप कहां हैं? आप आपके भीतर हैं। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, ये बात आप जानते हैं। आप जीते भी अपने भीतर के लिए है, बाहर के लिए नहीं, ये भी आप जानते हैं। लेकिन कमाल ये है कि जानने के बाद भी इसकी अनदेखी करते हैं। हर कोई जीता इसलिए है कि भीतर शांति मिले, है ना, भीतर सुख मिले, भीतर आनंद मिले, भीतर मस्ती मिले। और वो किसको मिले? मुझे मिले। मैं कहूं मैं भी भीतर हूं, है ना। और हम ये समझते, और सारे शास्त्र, सारे ज्ञानी, सारी दुनिया, बाहर के सारे ज्ञान, ये चंद महान साइकोलॉजिस्टों को छोड़कर, चंद अपवादों को छोड़कर मनुष्य जाति के इतिहास में सारे ज्ञान ये है कि बाहर ये कर लो, बाहर ये पालो, तो भीतर आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। अब ये भी सबका अनुभव है कि बाहर कुछ कर लो, भीतर कुछ नहीं मिलता उससे। ये भी सबका अनुभव है, जरा गौर करना। उसके बावजूद सारे सवाल बाहर के, सारी भागदौड़ बाहर की, और सारा ज्ञान बाहर का। अब कृष्ण जो कह रहे हैं वो बात समझ लेना कि हम अपने भीतर हैं, है ना, और बाहर पूरा का पूरा जगत है। अब इन दोनों का मेल तो होते रहता है, इन दोनों का मेल होते रहता है। और क्योंकि हमने नाना प्रकार के ज्ञान सुन रखे हैं, इससे हम भ्रमित हो जाते। अच्छा, अगर हमने कम सुन रखे हो तो ये आसपास वाले नहीं छोड़ते, और ऐसा हो गया, क्या हंस रहा है, पागल है, दुखी होने की बात है ना। अगर हम थोड़ा सा ठीक भी रहे तो आसपास वाले कहते क्या हंसता है, पागलों की तरह, फेल हो गया ना। अब क्या है, बच्चे इतना दुखी नहीं होते, लेकिन जानते हैं कि हंसते हुए जाऊंगा तो मार पड़ेगी, है ना। कोशिश करना आप भी, जरा समझना, ये बाहरी फोर्स के कारण, बाहरी ज्ञान के कारण, बाहरी वातावरण के कारण हम भीतर अकारण प्रभावित हो रहे हैं। अब बाहर का खेल अलग है और भीतर का खेल अलग है। थोड़ा सा इस बात को समझ लेना। ये सारे ज्ञानी, ये सारी जो बातें करते हैं कि बाहर ये हो जाएगा तो भीतर ये हो जाएगा, ये बात ही गलत है। अगर भीतर कुछ हो जाएगा तो बाहर सब कुछ हो जाएगा, ये बात सही है। बाकी बाहर कुछ कर लें, फिर कुछ में सब कुछ आ गया, चाहे कुछ पढ़ लें, चाहे कुछ समझ लें, चाहे कुछ अंगूठी धागे जो लगा दे, मंदिर चले जाएं, बाहर कुछ भी कर लें, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, बाहर घटनाएं घटने वाली है और हर घटना करोड़ों कारण से घटती है। सो बाहर का जगत आपको देखना है, आपको उसके साथ रहना है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि बाहरी जगत पर आपका कोई भी नियंत्रण नहीं है। अगर क्राइस्ट का, बुद्ध का, महावीर का, किसी का भी बाहरी जगत पे नियंत्रण होता तो जीते जी इतने कष्ट न पाते। उन्होंने कष्ट तो नहीं पाए, लेकिन देने वालों को रोक भी नहीं पाए, है ना। तो बाहरी जगत सदैव से नियंत्रण के बाहर है।
अगर कृष्ण के बस में होता बाहरी जगत तो अर्जुन का मन यूं करके सेट कर देते, लेकिन अर्जुन का मन सेट अर्जुन की मर्जी बगैर और उसके कोऑपरेशन के बगैर तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो बाहरी जगत है। ये कृष्ण का मन नहीं है। हमारा मन हम सेट कर सकते, हमारा मन कोई सेट करने की कोशिश करे, हम कोऑपरेट कर सकते, लेकिन बाहरी जगत किसी के हाथ में नहीं है, न आपके, न मेरे, न कृष्ण के, न बुद्ध के, न क्राइस्ट के। तो कृष्ण कह रहे हैं बड़ी शांति से समझना कि दुखों की प्राप्ति होने पर, यानी बाहर के जगत में कहीं कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, तो भी जिसके भीतर के जगत पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो स्थित प्रज्ञ है। अब दुखों से छूटना तो हर कोई चाहता है, लेकिन हमारा मन और ये जगत न्यूटन लॉ पे चलता है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बिना किसी अपवाद के सब पर लागू है, चाहे कुछ भी हो, दृश्य या अदृश्य इस जगत में। इसलिए मैं बार बार कहता कि आज की तारीख में ऐसे महान वैज्ञानिक हुए हैं पिछले 300, 400, 500 साल में कि अब धर्म समझना बड़ा आसान हो गया है। सो न्यूटन लॉ सब पर लागू है, इसलिए दुख तब तक आपको परेशान करेंगे जब तक कृष्ण कह रहे हैं कि सुखों से आप नहीं छूटेंगे। तो कृष्ण तुरंत कह रहे हैं कि जो दुखों की प्राप्ति होने पर, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, और सुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में लड्डू नहीं फूटते, है ना, वो स्थित प्रज्ञ है। अब तू युद्ध देख के तो घबरा रहा है, मौत देख के घबरा रहा है, दुख देख के घबरा रहा है, और अभी बाजी उल्टी हो जाए तो जोर जोर से नाचेगा, देखा कृष्णा मैंने सबको ठीक कर दिया, है ना। तो सवाल ये है अर्जुन कि स्थित प्रज्ञ योगी ऐसा नहीं करते। बाहर मौत खड़ी हो, सामने महाभारत हो, कितनी भी बड़ी सेना हो, या चाहे राज्य मिल जाए, युद्ध जीत जाए, तो भी न प्रसन्न होते न दुखी होते, क्योंकि बाहर का जगत तो अपने हिसाब से चलता ही रहता है। और आप छूटना चाहते हैं तो ध्यान रखना, सुख से छूटना। अगर आप खुश होंगे किसी भी चीज से तो आप दुखी भी होंगे, कोई उपाय नहीं है। इसलिए दुख से बचने की कोशिश ही मत करना, वो तो रिएक्शन है, क्योंकि आप सुख में खुश होते हैं, उसकी रिएक्शन है कि आप और सिचुएशन में दुखी होते हैं। अच्छे से अच्छी सिचुएशन में खुश होने की क्या बात है। अरे भाई मैं पढ़ रहा हूं, अच्छे से लिखा होगा तो फर्स्ट आ गया, हो गया, फिर क्या, अब मैं खुश होऊंगा, फिर अगले साल थर्ड आऊंगा, साल भर रोऊंगा, ऑटोमेटिक है। कोई बच नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता आपको। अतः सुख और दुख बाहर के हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ बाहर की किसी भी परिस्थिति से भीतर विचलित नहीं होता, वो स्थित प्रज्ञ है। आगे कह रहे हैं कि जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं। भयभीत तो अर्जुन है ही। अब राग, वो अपने जीवन के प्रति भी राग से भरा है कि मुझे नहीं मरना चाहिए। सो कॉल्ड, कहने को, शास्त्रों के प्रति भी राग से भरा है। कहने को अगर उसकी बात मान ले तो अपने भाइयों के प्रति भी राग से भरा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि वो राग उसमें नहीं होता। कृष्ण कह रहे हैं कि किसी भी प्रकार का लगाव, है ना, किसी भी प्रकार का झुकाव स्थित प्रज्ञ में नहीं होता, किसी भी प्रकार का। अगर किसी को अपने संप्रदाय पे नाज है और वो कह रहे मैं धार्मिक हूं, समझ लेना जरा, अपने संप्रदाय पे नाज है और कहे मैं धार्मिक हूं, बात समझ में नहीं आती। किसी एक संप्रदाय का हो और बोले मैं धर्म जानता हूं, बात नहीं हो सकती, गलत है। ये बात ही बुनियादी तौर पर गलत है। तो किसी भी प्रकार का राग, अगेन बिना एबीसीडी, कृष्ण डिस्क्लेमर नहीं दे रहे हैं कि कृष्ण से राग हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं, किसी से भी राग और क्रोध
क्रोध मनुष्य को कब आता है? जब कुछ गड़बड़ घटती, समझ लेना, जब कुछ गड़बड़ घटती और उसके बस में कुछ नहीं होता तो वो क्रोधित होता। ये आम क्रोध की बात कर रहा हूं। जब कृष्णा अपने क्रोध के बाबत बताएंगे तब कृष्ण के क्रोध पे भी चर्चा करेंगे। आगे कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। अभी एक बार फिर बात वहीं की वहीं आ जाती है। ये लोग कहते हैं कि आप हमारे मंदिर आइए, वहां कृष्ण विराजमान है ना, ये आपके लिए शुभ है। अब यही तो दिक्कत आ रही है कि शुभ अगर कुछ है आपके लिए, इसीलिए काफी कुछ अशुभ भी है आपके लिए। न्यूटन लॉ है, दो तरफा काम कर रहा है, वरना बाहर न तो कुछ शुभ है न अशुभ है, वो भी है, मैं भी हूं, उसका मेरे से और मेरा उससे कोई कनेक्शन संभव नहीं है ही नहीं। अब ये भी एक भ्रम है कि ये शुभ है और ये अशुभ है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि संपूर्ण स्नेह रहित हुआ। अब संपूर्ण का मतलब संपूर्ण हो गया, सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, शुभ या अशुभ वस्तुओं को प्राप्त होकर न खुश होता, न दुखी होता, न प्रसन्न होता, न उद्वेग को प्राप्त होता। अब आप जिनको भी साधु सन्यासी या समाज के ठेकेदार या जो भी कहते हैं, आप जरा सा अशुभ सामने ले आइए, राम 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 नहाना पड़ेगा। बात बात पे नहाना पड़ता था इनको, और आज भी ऐसा ही है। अशुभ क्या हो गया, शुभ क्या हो गया, समझ लेना। ये भ्रम है, जितना आप भ्रम मिटाएंगे, ये भ्रम मिटाना रहा, वो बाहर है बिना अपवाद के, चाहे कुछ भी है, और आप भीतर हैं बिना अपवाद के, बिना अपवाद के। अब आप सिलेक्ट करते हैं ये शुभ, तो हाथों हाथ आपसे सिलेक्शन होता है ये अशुभ। अगर आप कहते कि मैं हिंदू हूं, शुभ, तो बाकी सब अपने आप अशुभ हो जाते हैं। यही तो परेशानी है। दिक्कत क्या आ रही है? तो न कुछ शुभ है न कुछ अशुभ है, ये टाइम एंड स्पेस का खेल है। आपका बाहर किसी न किसी तरह से, किसी न किसी वस्तु से मिलन होता रहता है, लेकिन वो बाहर है, न अच्छी है न बुरी है। आपको क्या फर्क पड़ गया? जरा ध्यान से समझना, आपको क्या फर्क पड़ गया? आप उस चीज का उपयोग करो। बच्चे क्या करते? बच्चे खिलौनों से खेलते, बस वो खिलौने हैं। आप बिल गेट्स के चेहरे पर या स्टीव जॉब्स के चेहरे पर गुरूर नहीं पाएंगे, है ना। लेकिन जरा सा पंडित मौलवी पादरी हो जाएगा, तुरंत गुरूर आ जाएगा। क्या शुभ हो गया? थोड़ा सा समझना, मेहरबानी करके समझना। एबीसीडी मत छोड़ना, जितने काट सकते। मैं नहीं कहता पूरे काट देंगे एक दिन में, कृष्ण भी ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि आप पूरे काट देंगे, लेकिन क्या शुभ है क्या अशुभ है, आपको क्यों बाहर की किसी चीज से स्नेह है, वो बाहर है, चाहे जैसी है। मैं भीतर हूं, कोई कनेक्शन ही नहीं है। और जब कनेक्शन नहीं है तो शुभ कैसे और अशुभ कैसे? शुभ अशुभ इस बात का सबूत है कि अभी भी आपका बाहर के जगत से कनेक्शन है और कुछ भी नहीं है। फिर महाराज आप कितने भी शुभ गिनाएं, हम साइकोलॉजी में ये समझते हैं कि अभी बड़ा कनेक्शन है। आप अपनी चिंता करें, अपने कनेक्शनों की चिंता करें, हमें ज्ञान मत दें, क्योंकि हम तो सीधा समझते कि कनेक्शन है। तो शुभ या अशुभ दोनों के प्रति स्नेह रहित रहता, वो स्थित प्रज्ञ है। स्थित प्रज्ञ आने स्थिर। मेरी धरती तुम कपा ही नहीं सकते। पूरे जगत का धन दे दें या पूरे जगत को मेरे पीछे छोड़ दें, वो दोनों बाहर है, मेरा जगत भीतर है जिस पे मेरा अधिकार है। इसलिए हम बुद्ध को मानते। कोई इतना तो हिला दे बुद्ध का जगत, कोई इतना तो हिला दे क्राइस्ट का जगत। अरे सूली पे कीले ठोके जा रहे हैं, जरा कल्पना करना उस दर्द की। और किस कारण? करुणा के कारण, उन्हीं का भला चाह रहे थे उस कारण। फिर भी वो कीले ठोकना बाहर है। अपने शरीर में ठोके जा रहे हैं तो भी वो बाहर है।
तो आप किस बाहर को शुभ कह रहे हैं और किस बाहर को अशुभ कह रहे हैं? जरा कल्पना तो करो, बस यही देखो, यही डिस्टेंस है क्राइस्ट का और हमारा, इसी को हमको पार करना है और कुछ नहीं करना है। क्राइस्ट वहां है जिसके शरीर पे किलेट होके जा रहे हैं, लेकिन वो मान रहे हैं कि शरीर तो बाहर है, मैं तो भीतर हूं। बस यही तो फर्क है। अब शरीर बाहर है और हमारे लिए पूरा जगत बाहर है। और फिर सारे ये ज्ञानी आ जाते, अरे ये अशुभ है मत करो, और ये शुभ है करो। अरे तो महाराज, हमारा उससे कनेक्शन कैसे हो गया? और हर कनेक्शन दुख है, हर कनेक्शन अज्ञान है, हर कनेक्शन मोह है। आप सो जाते, प्रमाद है, नींद में आते, समझ लेना ये जितना भी ज्ञान है ये आपको सुला देता। मनुष्य डे स्लीप में है, रात को सोता तो सोता, दिन में भी सोता, उसको सुलाता कौन? ये बाहरी ज्ञान, ये आपके विषय, ये आपकी सोच कि ये मेरा। कृष्ण बार बार कहते कि न तो कुछ पा सकते न कुछ खो सकते। तो फिर शुभ अशुभ कैसे हो गया? जब आप कुछ पा ही नहीं सकते, जब कुछ खो ही नहीं सकते, तो शुभ अशुभ कैसे हो गया? जब कोई मरता नहीं, कोई मारता नहीं, तो हिंसा कैसे हो जाती है? वही तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारा भ्रम है कि मैं मर सकता, ये हिंसा है। तुम्हारा भ्रम है कि मैं मार सकता, ये हिंसा है। तुम्हारा भ्रम है कि बाहर कोई चीज शुभ हो सकती, ये मोह है। तुम्हारा भ्रम कि बाहर कोई चीज अशुभ हो सकती, ये मोह है। लेकिन स्थित प्रज्ञ इस मोह को पार कर जाता, उसकी भीतर की धरती नहीं हिलती। तो नई बात समझ लेना जो कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि जिसकी भी भीतर की धरती किसी भी वजह से हिलती है वो अधार्मिक है, और जिसकी जितनी ज्यादा हिलती है वो उतना अधार्मिक है। और सबसे तेजी से सबसे खराब धरती किनकी हिलती? जो कट्टर है। जो धार्मिक कट्टरता धरती हिला देती भीतर, वो दूसरा कोई नहीं हिलाता। अब ये कैसे धार्मिक हो गए? धरती हिल जाती, धरती कंप आ जाता भीतर, एक शब्द बोल के देखो और धरती कंप आ जाता, और फिर कहते हम धार्मिक हैं। जरा गौर करना, मैं आपको समझा रहा हूं, आप चेक कर लो, कृष्ण के गुण चेक कर लो। कृष्ण ये नहीं कह रहे हैं कि जो भगवा पहनता है वो धार्मिक है, बालक जो मेरी पूजा करेगा वो धार्मिक है, कह रहे हैं? कृष्ण नहीं कह रहे हैं ऐसा। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसकी धरती नहीं हिलती, भीतर की धरती स्थित रहती है, स्थिर रहती है हर हाल में, वो स्थित प्रज्ञ है। धरती हिलती है, ये कंपन है, ये पाप है। धरती कंप होता क्या है? जरा सी धरती हिलती कितना विनाश हो जाता। हमारी धरती 24 घंटे सिर्फ हिल रही है। जरा गौर करना कितनी हिल रही है और क्यों हिल रही है? इन ज्ञानियों के कारण। इन ज्ञानियों के कारण आप उसके चक्कर में पड़ते हैं। आप अलग, वो अलग। और अंत में कृष्ण कह रहे हैं कि और कछुआ सब ओर से, और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। ब्यूटीफुल। कृष्ण अब अर्जुन को बराबर क्लियर कर रहे हैं। कृष्ण की भी दिक्कत यह है कि सामने अर्जुन भी शास्त्रों का ज्ञाता है और शास्त्रों में मानता है और शास्त्रों की ही बात कर रहा है, और कृष्ण की हर बात में अभी भी वो शास्त्र ढूंढ रहा है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे कछुआ, शॉर्ट में समझ, कि जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है ना, वैसे ही ये स्थित प्रज्ञ योगी, वैसे ही यह स्थित प्रज्ञ योगी इंद्रियों के विषयों को, है ना, इंद्रियों में समेट लेता है ना। तो यह श्लोक एक बार फिर सुन लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो कृष्ण कह रहे हैं, कमाल की बात कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है।
अब कछुआ, कृष्ण कह रहे कछुआ अपने अंग नहीं काटता है ना, कि यार ये अंग बड़ा दुख देते काट दो, नहीं, वो अंग समेट लेता है, लेकिन अंग अपने भीतर रहते हैं। कोई भी बाहरी विषय है उसे काटना नहीं है कि अशुभ है, ये पाप है, कृष्ण कह रहे तो शक्य ही नहीं है, क्योंकि कब किसको क्या करने का मौका आ जाए ये किसी को नहीं मालूम है ना। तो बाहरी विषय तो बाहर हैं, तो विषयों को नहीं काटना है कि ये पाप है, यहां नहीं जाऊंगा, इसको नहीं छूऊंगा, इसके हाथ का नहीं खाऊंगा, मैं तो इसी थाली में खाऊंगा, मैं तो ऐसा ही करूंगा, मैं तो वैसा ही करूंगा, मैं ये नहीं ही करूंगा, ये सवाल ही नहीं है। बाहर जितने भी विषय हैं कृष्ण कह रहे हैं कि हमारे अंग हैं, सिर्फ हमें कनेक्शन काटना है कि वो बाहर है और हम भीतर हैं, बस। अलग अलग विषय को चुनकर सर्टिफिकेट नहीं देने कि ये अशुभ, ये शुभ, ये लाभदायक, ये हानिकारक, ये अच्छा, ये खराब, ये धार्मिक, ये अधार्मिक। कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ पाप और पुण्य दोनों को इस जन्म में काट देता, शुभ अशुभ दोनों को काट देता, हर चीज बाधा है। सो विषयों को बिल्कुल नहीं काटना है, बड़े ध्यान से समझना। बाहर जो कुछ भी है वो परमात्मा का है, परमात्मा ने बनाया है, वो बाहर का जगत है, उसी में जीना है। कोई भी हो, कृष्ण बुद्ध क्राइस्ट कोई भी हो, बाहर भी जीना है, भीतर भी जीना है। सो बाहर के किसी भी विषय से न राग करना है, न द्वेष करना है, बड़े ध्यान से समझना। और ये सारे शास्त्र पाप पुण्य अच्छे बुरे से भरे हैं और वो भ्रमित कर देते, फिर हम कंफ्यूज हो जाते कि यार इस समय तो इसको चांटा मारना ही पड़े ऐसा है, लेकिन शास्त्रों में लिखा है कि गुस्सा पाप है। बस आप पागल हैं जो बेमतलब किसी को मारेंगे। तो ज्ञान क्यों देते मनुष्य को? मनुष्य को ज्ञान देना कि सच बोलो, नम्रता से बात करो। अरे 24 घंटे नम्रता रखेंगे महाराज, जरा एक दिन घर पे आके रह लो, हैं? तो जीवन साम दाम दंड भेद है। आप पागल हैं जो कुछ करेंगे, जो करना होगा, जो होना होगा वो होगा, और जो नहीं होना होगा वो नहीं होगा, बस बात समाप्त हो गई। कोई हम पागल हैं, कोई हम जानवर हैं जो बांध के रखा जाए? नहीं। सो कछुआ अंगों को काटता नहीं, समेट लेता है। ऐसे ही मनुष्य को विषयों को काटना नहीं है, अपनी इंद्रियों को ऐसा समेटना है कि उसका कनेक्शन विषय से न हो जाए, बस। बड़े ध्यान से समझना, वो बाहर है, हम भीतर हैं, ये कनेक्शन काटना है। बाहर किसी वस्तु को नहीं काटना है, बाहर काटना शक्य भी नहीं है। किसको कब क्या करना पड़ जाए और कौन कब क्या नहीं कर पाए ये किसी को नहीं मालूम है। सो सिर्फ चेतना जगाना है कि जो होना चाहिए वो होना चाहिए, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। अभी क्या करें, ब्रेक कर लें, है ना, फिर लेते हैं आगे। सो थैंक यू वेरी मच। पढ़िए बेस्टसेलर मैं मन हूं के लेखक दीप त्रिवेदी द्वारा सीक्रेट सीरीज के अंतर्गत लिखित किताबें भाग्य के रहस्य, आत्मा के रहस्य, सफलता के रहस्य, साइकोलॉजी के रहस्य, जीवन के रहस्य, प्रेम के रहस्य, प्रकृति के रहस्य, ऑटोमेशन के रहस्य, रिश्तों के रहस्य, अहंकार के रहस्य, समय के रहस्य, मन के रहस्य। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com पर भी उपलब्ध है। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ
ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।